दोस्तों, डार्क वेब के साथ ये स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि इसे सिर्फ क्रिमिनल्स या हैकर्स ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डार्क वेब का इस्तेमाल जर्नलिस्ट, विसल ब्लोअर्स या फिर बाकी तरह के लोग जिनकी आवाज का लोगों तक पहुंचना जरूरी है, वो भी करते हैं। डार्क वेब स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की बुक्स मिल जाती हैं जो शायद आपके देश में बैन हो। लेकिन डार्क वेब पर जाने के कई खतरे भी हैं, जिस वजह से जरूरी है कि हमें पता हो कि वहाँ हमें कैसे बिहेव करना है। और आज इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप डार्क वेब पर जाने की सोच रहे हैं तो पहले वहां पर जाने के खतरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डार्क वेब को ब्राउज करने में पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि वहाँ लीगल और इलीगल एक्टिविटीज में फर्क मिट जाता है। हो सकता है जिस वेबसाइट से आप कोई बुक ऑर्डर कर रहे हैं उसी वेबसाइट से कोई गन ऑर्डर कर रहा हो। इसलिए डार्क वेब में घुसने के बाद पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इन चीजों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। दूसरा खतरा जो डार्क वेब के अंदर जाने में है वो ये है कि आपने अगर किसी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया तो यह भी मुमकिन है कि आपके कंप्यूटर का एक्सेस किसी हैकर के पास चले जाए या फिर कोई वायरस आप डाउनलोड कर लें। डार्क वेब पर लोग अपनी असली आईडी इस्तेमाल करने से भी कतराते हैं, क्योंकि उनकी पहचान का भी गलत इस्तेमाल वहाँ पर किया जा सकता है। कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कि आप किसी वेबसाइट को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करते हुए अपने ब्राउजर को फुल स्क्रीन पर रख देंगे तो उसे एक सिक्योरिटी रिस्क माना जाता है। और जो ब्राउजर्स स्पेशली डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए डिजाइन है वो तो आपको ये वार्निंग भी देता है कि आप ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन में ना रखें। तो ये तो कुछ खतरे हैं जो सीधा सीधा डार्क वेब को एक्सेस करने से जुड़े हैं, लेकिन इस परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करना है तो आपको TOR के बारे में पता होना चाहिए। TOR यानी द अनियन राउटर, जो एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो लोग डार्क वेब में घुसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब की वेबसाइट के अंत में आप नोटिस करेंगे कि .com, .net या .in नहीं लिखा होता है, बल्कि .onion होता है। .onion के डोमेन की वेबसाइट को सिर्फ TOR ब्राउजर में ही खोला जा सकता है। एक नॉर्मल वेब ब्राउजर में ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। TOR की दूसरी खास बात यह है कि ये डायरेक्टली आपके रिक्वेस्ट को वेबसाइट के सर्वर तक नहीं भेजता, बल्कि ये रास्ते में 3 अलग अलग सर्वर से पहले से बाउंस करवाता है। हर बार बाउंस करने के साथ वो सिग्नल एनक्रिप्टेड हो जाता है, और इस तरह अगर कोई ट्रेस भी करना चाहे ये सिग्नल कहां से आया था तो उसे आपका पता नहीं चलेगा, बल्कि उस लास्ट सर्वर का एड्रेस मिलेगा जहां से वो बाउंस हुआ था। ये फीचर TOR को काफी सिक्योर बना देता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इससे फिर वेबसाइट्स स्लोली लोड होती हैं और आपको एक तेज इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। पर सिर्फ TOR इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। अगर आप विंडोज या फिर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं और उसमें TOR यूज हो रहा है तो मुमकिन है कि फिर भी आपको ट्रेस कर लिया जाए, या फिर आपके सिस्टम के अंदर ऐसी फाइल्स छोड़ दी जाए जिससे पता चलता हो कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की थी। एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने में बहुत खतरे हैं, लेकिन इसका भी एक नायाब सॉल्यूशन है। टेल्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है, और अगर आप उसे एक फ्लैश ड्राइवर के अंदर सेव कर ले तो जब भी आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है आपको फ्लैश ड्राइव सिस्टम में इंसर्ट करनी होगी। इसे यूज करने के बाद जैसे ही आप फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर से बाहर निकालेंगे सारा डेटा क्लीन हो जाएगा और कोई भी ट्रेस बाकी नहीं रहेगा। टेल्स के साथ अच्छी बात यह है कि टेल्स का डिफॉल्ट ब्राउजर ही TOR है, इसलिए वो अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक खतरा है जिसे आपको अवॉइड करना है, और वो ये है कि टेल्स को आपको फ्लैश ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है। अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर से मैं इसे विंडोज के अंदर ही इंस्टॉल कर दूंगा तो इससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से गारंटीड नहीं है। अब अगर आपके पास टेल्स भी है और टॉर भी है तो आपको टॉर चालू करना है। टॉर फिर आपको अपने सर्वर से कनेक्ट कर देगा। लेकिन अब एक तीसरा सवाल ये है कि अब इस ब्राउजर में क्या करें, कौन सी वेबसाइट पर जाएं। जैसे कि हमने आपको बताया कि डार्क वेब पर .onion वेबसाइट से इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आपको .onion वेबसाइट्स का लिंक नहीं मालूम होगा तो उन्हें ढूंढना भी तो है। क्या डार्क वेब में भी गूगल की तरह कोई सर्च इंजन है? इस सब पर भी अभी आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक जरूरी काम करना है। TOR के शुरू हो जाने के बाद आपको टॉप राइट में एक शील्ड का आइकन मिलेगा जो बेसिकली ये सिलेक्ट करता है कि अगर आपको ब्राउजिंग एक्सपीरियंस कितना सेफ होना चाहिए। सिक्योरिटी लेवल के ऑप्शन के नीचे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से स्टैंडर्ड सबसे पहले ही सिलेक्टेड होगा। आपको सेफेस्ट को चूज करना है, क्योंकि सेफेस्ट में न सिर्फ वो कुकीज और ट्रैकर्स को रोकते हैं बल्कि साथ ही वो जावास्क्रिप्ट को भी ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देता है। वो हो सकता है कि किसी वेबसाइट पर क्लिक करने से जावास्क्रिप्ट कोड आपके ब्राउज में रन होकर आपके सिस्टम तक पहुंच जाए, इसलिए सेफेस्ट को चूज करना है। अब आते हैं असली डार्क वेब सर्फिंग पर। वैसे तो अगर आपके पास किसी डार्क वेबसाइट का लिंक पहले से मौजूद है तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको सिर्फ कुछ डार्क वेब सर्च इंजन के बारे में ढूंढना है। इनमें से एक सर्च इंजन है अहमिया।
आमिया या ऐसे किसी भी डार्क वेब ब्राउजर तक पहुंचने के लिए आपको TOR के सर्च बॉक्स में बस वो नाम टाइप करना है जो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट तक ले जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं ना कहीं इस वेबसाइट का .onion लिंक भी दिया गया होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आप डार्क वेब के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब आपको जो भी सर्च करना है आप कर सकते हैं और फिर जो रिजल्ट आपके सामने आएंगे वो दिखने में गूगल जैसे ही होंगे, लेकिन हर एक लिंक .onion डोमेन का होगा। आप चाहें तो द हिडन विकी जैसे वेबसाइट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां डार्क वेब पर मिलने वाली हर सर्विसेज के लिंक्स मौजूद रहते हैं। डार्क वेब को लेकर थोड़ी समझदारी बरतने की भी बहुत जरूरत है क्योंकि डार्क वेब पर आपको कई चैट रूम्स या बाकी वेबसाइट मिलेंगी जहां आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप वहां अपनी आइडेंटिटी या फिर अपना शहर या मोहल्ला कुछ भी रिवील ना करें और ना ही किसी भेजे गए लिंक पर क्लिक करें। ये छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत बड़ी परेशानी बन जाती हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ कौन है। कई लोग तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर इतने सीरियस होते हैं कि डार्क वेब पर जाने से पहले वो अपने लैपटॉप के कैमरे को किसी चीज से ढक देते हैं। अगर आप डार्क वेब से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उस फाइल को ओपन करने से पहले अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें और कोशिश करें कि आपका डिवाइस उस वक्त किसी भी और चीज से कनेक्ट ना हो। इससे अगर किसी को आपके डिवाइस का एक्सेस लेना भी होगा तो बिना इंटरनेट के ये करना मुश्किल है क्योंकि उसके पास कोई डेटा ही नहीं पहुंच रहा। इसके साथ साथ ये बात याद रखनी भी जरूरी है कि TOR ब्राउजर इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है कि आपके जियो या एयरटेल जैसे ISPs को ही नहीं पता चल रहा है कि आप TOR चला रहे हैं। उन्हें बस ये नहीं पता चलेगा कि आप ब्राउजर के अंदर क्या कर रहे हैं, पर आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें होगी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई देशों में TOR को बैन कर दिया गया है, इसलिए अगर वहाँ कोई TOR यूज करे तो मुसीबत में पड़ सकता है। वैसे तो ये कोई कहने की बात नहीं है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है कि आप डार्क वेब पर जब भी हो और आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत पड़े तो किसी भी तरह के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, UPI का इस्तेमाल ना करके क्रिप्टो करेंसीज में ही पैसे एक्सचेंज करें क्योंकि आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन गलत हाथों में पड़ने से भी काफी नुकसान हो सकता है। तो ये था वो तरीका जिससे आप डार्क वेब में एंटर कर सकते हैं। कुछ लोग इसके साथ VPN का भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। हालांकि नुकसान ये है कि वो आपके कनेक्शन को और भी ज्यादा स्लो कर देगा और TOR का 3 पॉइंट रिले सिस्टम उतना भी बुरा नहीं है कि आपको VPN यूज करना ही पड़े। वैसे आप कभी डार्क वेब पर कभी गए हैं क्या, और आपको डार्क वेब कैसा लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।